तो बहुत ही शानदार जगह है तरुमित्रा। चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा टूर करवाते हैं तरुमित्रा का। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं बच्चों के साथ मिलकर भी। और ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिसमें कोई भी कीटनाशक नहीं है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स नहीं है। और हमारे किचन से भी डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही जाता है। तो पानी भी यहाँ पे नेचुरली रिसाइकिल होके हमारे इरिगेशन के लिए, फार्म के लिए और हमारे नर्सरी के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। कोई हाथ में ऐसे स्पर्श करे, टच करे, आप करके देखिए अपने हाथ में, आप ही करके देखिए तो देखेंगे कि बहुत सुंदर है। तो मान लीजिए हम इसको टच कर रहा है तो हमको इस वृक्ष से अभी पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। और प्रकृति सबसे बड़ी माँ है, धरती माँ। तो धरती माँ का एक तरह का सोच विचार हम लोग के दिल में आ जाएगा और उससे क्या होता है, आध्यात्मिक रूप से हम लोग साफ हो जाएगा, साफ सुथरा जीवन बिता सकते हैं। बोगनविला है। हाँ, बोगनविलिया इतना बोगनविला यदि ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का जल मंदिर के इधर पानी जमा है और उसी में भी उसका फूल गिरा हुआ है, नीचे भी गिरा है, ऊपर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। हम हैं इस वक्त पटना के एक ऐसे मिनी जंगल में जहां पर आपने जो है वो कभी टूर नहीं किया होगा। और आज हम आपको घुमाने आए हैं पटना के एक ऐसे अनोखे मिनी जंगल में जहां पर आप जब घूमिएगा तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं जो आपको जो नज़र आएंगे। तो सबसे पहले दीदार कीजिए कितना खूबसूरत है ये जंगल। और ये पूरा जंगल घुमाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी प्रिया जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये क्या है और ये पेड़ क्या है, और उसके बाद हमको ये पूरा जंगल जो है आप अपना घुमा दीजिए। वेलकम आप लोगों को टू द लंग्स ऑफ पटना। तरुमित्रा पटना का लंग्स है, फेफड़ा माना जाता है। ये हम लोगों का ग्रैंड मदर ट्री है जिसको छोटे बच्चे यहाँ पे परियों का पेड़ भी बोलते हैं। तो ये फाइकस ट्री है बेसिकली, जिसको हम लोग कामरूप बोलते हैं, ऑल द वे फ्रॉम आसाम। तो हमारा ये एक जैव विविधता सेंटर है, एक मिनी जंगल है, मैन मेड जंगल है जो स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे 1988 से इस जगह को बनाना शुरू किया। और यहाँ पे आपको 1000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, अलग अलग तरीके के मिलेंगे, जो कि मेडिसिनल हैं, जो कि एग्जॉटिक हैं, रेयर हैं। फ्रूट ट्रीज बहुत ही कम मिलेंगे। और जहाँ पे इतने वैरायटीज ऑफ आपका ट्री मिलेगा, मेडिसिनल इन नेचर ऑल्सो, तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप सुन सकते हैं कि वैरायटीज ऑफ बर्ड्स भी है। तो और प्लस ये अभी कहीं ना कहीं बसंत भी चल रहा है, तितलियों की भी यहाँ पे भरमार है। जस्ट 14 तारीख को हम लोगों ने यहाँ बच्चों के साथ नेशनल बटरफ्लाई डे मनाया। आने वाले 20 तारीख को हम लोग यहाँ पे विश्व गौरैया दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। और हम लोग इसको बोलते हैं आध्यात्मिकता से भी यहाँ पे बच्चों को, छात्रों को यहाँ पे जोड़ते हैं। सब कुछ यहाँ पे खास करके पर्यावरण मैत्री है, इको फ्रेंडली है। और हम लोग यहाँ पे मिनिमल ज़ीरो वेस्ट करते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्राम करने का, उसको हम लोग कबाड़ से जुगाड़ बोलते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बोलते हैं, नथिंग इज़ अ वेस्ट। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं बच्चों के साथ मिलकर भी। और ऑर्गेनिक का मतलब है कि जिसमें कोई भी कीटनाशक नहीं है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स नहीं है। और हमारे किचन से भी डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही जाता है। तो पानी भी यहाँ पे नेचुरली रिसाइकिल होके हमारे इरिगेशन के लिए, फार्म के लिए और हमारे नर्सरी के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। भरपूर मात्रा में हम लोग यहाँ पे सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करते हैं। रेन वाटर को भी कलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे उसको भी हम लोग रीयूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग मदर अर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मतलब कि तरुमित्रा जो है वो अलग अलग पेड़ हैं, पौधे हैं। आप जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ और सौर ऊर्जा की तरफ जो है वो जागरूकता फैलाती हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे महत्व देते हैं जैव विविधता के संरक्षण को। हाँ। क्योंकि पूरे बिहार में आई थिंक सबसे पहले अगर कोई काम कर रहा है बहुत पहले से 1988 से, तो तरुमित्रा कर रहा है। यहाँ तक कि तरुमित्रा का नामकरण भी स्कूल के बच्चे ने गत 1988 में अनिंदो बैनर्जी लॉयला हाई स्कूल के स्टूडेंट ने ही तरुमित्रा का नामकरण किया था, फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज। सो मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री जुड़े हुए हैं तरुमित्रा से। या तो वो इंटर्नशिप भी है, वॉलंटियरशिप भी है, ग्रीन क्लब्स हैं, तरुमित्रा क्लब्स यहाँ पे हैं। तो तरुमित्रा पूरे भारतवर्ष में बोला जाए पर्यावरण का सबसे पुराना और सबसे बड़ा छात्रों का संगठन, पर्यावरण रक्षा संगठन। और हम लोग यहाँ पे जैव विविधता पे हम लोग जोर देते हैं हर तरीके से। हर पेड़ पौधे को जो खास करके विलुप्तता के कगार पे भी है, कैसे उसको हम लोग रोकें, और उसके साथ साथ जो
परागन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिनेशन, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, हनी बीज, हर चीज़ का संरक्षण, बिकॉज वॉट एवर वी आर इज बिकॉज ऑफ मदर अर्थ। और ये देखिए, ये जो पौधा है वो रुद्राक्ष का शायद पौधा है। रुद्राक्ष के बारे में फादर टोनी सबसे अच्छे तरीके से बताएंगे यहाँ पे कि ये इतना हम लोगों के लिए खास क्यों है, इतना ब्लेसेड क्यों है। हाँ, आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है वो रुद्राक्ष का पेड़ है। पटना में मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं इतना बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ शायद होगा। अगर आपकी नज़र में होगा तो आप बताइएगा। देख सकते हैं रुद्राक्ष जो है इतनी बड़ा जो है, आप छोटे पौधे हो सकता है कि आपको एक दो जगह मिल जाए, लेकिन इतना बड़ा रुद्राक्ष का पौधा मुझे लगता है कि पटना में ये पहला होगा। फादर टोनी जी से जानेंगे रुद्राक्ष पौधे के बारे में और कितना पुराना है ये और क्या इसमें फल जो हैं वो आते हैं। फादर टोनी जी, क्या इसमें फल आते हैं अभी? तो यहाँ पर तरमित्रा में रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष यहाँ पर लिखा है और इसका साइंटिफिक नेम भी है। और इसको इंग्लिश में होली बीड ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसका बीज का माला लोग बांधते हैं। और इसके कुछ अनोखा लक्षण है। इसमें जो नीचे गिरा हुआ पत्ता मेरे हाथ में है, तो बहुत कम वृक्ष होगा पूरे दुनिया में जिसका गिरा हुआ पत्ता इस रंग बिरंग का होता है। बहुत बहुत सुंदर है। यदि इसको कोई हाथ में ऐसे स्पर्श करे, टच करे, आप करके देखिए अपने हाथ में, आप ही करके देखिए तो देखेंगे कि बहुत बहुत सुंदर है, कोमल है, बहुत कोमल है। और दूसरी बात है कि रुद्राक्ष शंकर भगवान से जुड़ा हुआ वृक्ष है। और यहाँ पर इस तरह का वाइट पाँच से देखेंगे ऊपर से नीचे तक समूचा में, तो भक्त लोग जो शिव शंकर भगवान या शिव भगवान का, तो उनका विश्वास है कि वो उनके रोने का आंसू का है, द टीयर्स ऑफ शंकर भगवान। तो यहाँ पर भी वृक्ष रुद्राक्ष का आपको ये डिजाइन मिलेगा, ऊपर से नीचे तक लगेगा। और मानसून के शुरू में हम लोग का इधर इस पूरा एकदम टोटल प्लांट उसका फूल से एकदम समाता है, एकदम बहुत सुंदर दृश्य होता है। और उसका खुशबू पूरा इलाके में फैल जाता है। अच्छा। तो एक और फिर इसी टाइम में इसको ऊपर में कुछ होगा, उसका बीज तैयार होता है। इस साल क्या होगा, बीते साल का मानसून कमज़ोर था, इसलिए कम उसका फल निकला है। तो यही। अच्छा, इसका दूसरी बात है कि ये सिर्फ धार्मिक या विश्वास की बात नहीं, साइंटिफिकली जैसे ट्री ये ऐसा वृक्ष है तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है। आप फील करते हैं इस चीज़ को? हाँ जी। तो मान लीजिए हम इसको टच कर रहा है तो हमको इस वृक्ष से अभी पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है और उससे क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। जो टेंशन है हम लोगों का वो दूर होता है। और यदि रुद्राक्ष माला छोड़िए, यदि इसको भी आपका पिल्लो तकिया के बगल में आप रख देंगे, आप सो जाएंगे, एकदम शुभ निद्रा मिलेगा। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब क्या मतलब शब्दों में, हाँ शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत फील गुड हो रहा है, कह सकता हूँ। दिस वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोग टेंशन में रहता है। हाँ। किसी तरह का सोच है, विचार है, परेशानी है। हाँ। और इसलिए इसे पॉजिटिवली प्रूव्ड द ट्रीज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से भी संपर्क रखते हैं। हाँ। और इंसान से भी संपर्क रखते हैं, उसका अपना एक होता है ना। हाँ। चलिए, तो अब हम थोड़ा आगे वाइब्रेशन है। ठीक है। हाँ। चलिए थोड़ा सा आगे हमें घुमा दीजिएगा। देखिए तरुमित्रा में ना बहुत सारे पेड़ हैं, सबों के कितने नाम बताएं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए बेसिकली और खासकर आपके लिए भी, ये रुद्राक्ष का पौधा। मैं इस फादर ये पत्ते में लेके जा रहा हूँ, अगर आप मुझे दे तो ये मैं रुद्राक्ष का जो सूखे पत्ते हैं वो मैं लेके जाऊँगा। और इस सेक्शन में मैं घूम लेता हूँ थोड़ा,
यहाँ पर एक जल मंदिर है, तो जल मंदिर तरफ चलेंगे। और देखिए बिल्कुल आपको ना ये फील आ रहा होगा ना कि मैं एकदम जंगल के बीचों बीच में, ये रास्ते हैं, ईंट 3-4 लगे हुए, और इसी रास्ते से होकर एकदम फील आता है कि आप चारों तरफ पेड़, चिड़िए की चिड़चिड़ाहट। हाँ फादर कुछ बता रहे हैं। बाम्बू है, बाम्बू ट्री है। देखिए बांस आप देखेंगे बहुत बार इस तरह का शेप आपको नहीं मिलेगा। ये तो एकदम डोम शेप है, जैसे लगता है कि कोई माली इसको डाली को काट के ऐसे बना दिया ऐसे ना, एकदम क्या है अम्ब्रेला छाता जैसे दिखता है, और अपने आप बहुत सुंदर है। ये बाम्बू है, और इधर एक बड़ा वृक्ष है, नारियल है, उसके नारियल नहीं है, तो ये है पंखा वाला पाम ट्री है। अच्छा पंखा वाला। हाँ ये बहुत ऊंचाई पर हो गया, यदि ध्यान से देखेंगे हाँ। तो फान जैसे इसका पत्ती है, पंखा जैसे इसका पत्ती है, और बहुत बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर भी आप दिखाई देगा आपको, इसको हम लोग बांध दिया रास्ता के लिए, तो ये फान जैसे दिखता है ना, पंखा जैसे एकदम ऐसे स्पष्ट हो गए। चलिए अब हम आगे घूमते हैं। देखिए तरुमित्रा इतना बड़ा है कि एक एक पौधे की डिटेल्स हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दे देते हैं। लेकिन खूबसूरती देखिए भाई साहब, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि पटना में है। और देखिए, और ये है ना पटना जू से बहुत अलग है। पटना जू ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद वाला जगह है, पटना जू से बिल्कुल डिफर करता है। और अब फादर टोनी आगे चल रहे हैं। देखिए एक जल है, उसके अंदर मुझे बिल्डिंग दिख रही है, क्या है? बोगनविला है। हाँ बोगनविलिया, इतना बोगनविला यदि ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का जल मंदिर के इधर पानी जमा है, और उसी में भी उसका फूल गिरा हुआ है, नीचे भी गिरा है, ऊपर देखिए बहुत 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 अच्छा दृश्य हम लोग को मिल रहा है बोगनविला का। हाँ और ये क्या है, इस बिल्डिंग में क्या है फादर? तो ये है कि इधर हम लोग कोई एक धर्म के नाम पर नहीं चलाता है। हाँ तो कोई भी धर्म के लोग आएगा, हाँ तो ये जल मंदिर है, और इसका नक्शा है जैसे मान लीजिए अमृतसर में आपको मिलेगा, नहीं तो ससरा में मिलेगा, ससरा में जल वाला ये है। तो उसी तरह का ढांचा इसको है, अनोखा ढंग से बनाया हुआ ईंटा है, इसमें कंक्रीट का उपयोग है इसमें नहीं है, और इसमें चुपचाप से ध्यान कर सकते हैं, मैंने एकदम समूचा इधर पर्यावरण, इधर कोई आवाज़ दूसरा नहीं है, आराम से बैठ करके ऊपर वाला का नाम ले लो। और प्रकृति सबसे बड़ी माँ है, धरती माँ, तो धरती माँ का एक तरह का सोच विचार हम लोग के दिल में आ जाएगा, और उससे क्या होता, आध्यात्मिक रूप से हम लोग साफ हो जाएगा, साफ सुथरा जीवन बिता सकते हैं, टेंशन फ्री। तो इसलिए उसमें भी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है। 4 धर्म ग्रंथ जल मंदिर में रखा गया है। एक है सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, दूसरा होली कुरान है इस्लाम धर्म का, और उसके बाद भगवत गीता है हिंदू धर्म का, और उसके बाद ईसाई धर्म का बाइबल है। तो 4 पवित्र ग्रंथ उसमें लिखा जाता है, और कोई भी लोग हो तो उसको उठा के पढ़ सकते हैं, अपना ध्यान मन्नत कर सकता है कुछ हो। तो एक अच्छा एक आपको एक आध्यात्मिक रूप से आपको जोड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि लोग अपने जीवन को धरती माँ से जोड़े। इस मंदिर में जो प्रमुख धर्म है उनके ग्रंथ जो हैं वो रखे हुए हैं। चलिए अब हम इस एरिया से बाहर चलते हैं फादर। हाँ हाँ, जो लोग बुद्ध के आगे होगा वो बन वही है, जब हवा चलती है वो घंटी अपने से बजेगा, और अलग अलग लंबाई में है, तो उसमें क्या होता है अलग अलग आपको बहुत मीठा आवाज़ सुनेगा, तो वही हम लोग दिखा देता है। तो देखिए तरुमित्रा जो है वो बेसिकली जो युवा हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से आप जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। और तरुमित्रा का मकसद है जैव विविधता को बरकरार रखना, बनाए रखना,
या कहें कि बढ़ाना, और बिल्कुल जंगल वाला लुक में शहर के अंदर ये जगह है। और इस तरह की जगह जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। हालांकि जंगल वाला लुक आपको पटना जू में भी मिलेगा, लेकिन ये वहाँ से ये बिल्कुल जो है वो बहुत ही अलग है। और हमने आपको बेसिकली इस वीडियो में टूर करवाया, दिखाया, बहुत ही एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण था। नहीं तो आप देखिए तरुमित्रा जो है इससे आगे भी जा रहा है, और इस साइड जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना फादर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली कैसे आप लोग करते हैं, क्या क्या मतलब खाद का उपयोग करते हैं, जैव खाद? तो हम लोग जो भी इधर ग्रो करता है उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करता है। तो जो भी है नेचुरल है, जैसे आपका कंपोस्ट है, सिर्फ उसी का उपयोग करते हैं। और दूसरा है कि इधर भी है अलग तरह का गुलाब है दुनिया में, और सबसे पुरान वाला अपना हम लोग का देश से जुड़ा हुआ गुलाब, हम लोग साधारण भाषा में देसी गुलाब बोलता है, यही है। और इसी से ये गुलाब का पानी बनाता है ना। सो ये बहुत बहुत सुंदर है, और खुशबू है, आप लोग इसका आनंद ले सकते हैं ये फूल का। और जो गुलाब हम लोग खरीदते हैं उसमें इस तरह का सुगंध नहीं होता ना। इसका खूबसूरत है ना, कितना सुंदर दिखे ये कल और बड़ा हो जाएगा। तो ये है कि नेचुरल परिवेश में हम लोग रह सकते हैं अच्छा जीवन बिताने के लिए। और ये सदाबहार ये सर्वत्र पाया जाता है, लोग इसका महत्व को कम समझते हैं। वो हमको लगता है कि 2 दर्जन बीमारी का दवा इससे बनता है, इंक्लूडिंग कैंसर को लेके सदाबहार से पेरीविंकल इसको बनता है। और ये भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एवोकाडो 1, 2, 3 एवोकाडो वृक्ष है, अभी इसका यंग है, वो 3 साल का है। और ये बढ़ेगा तो क्या एवोकाडो का फ्रूट है कि जो भी बीमारी है दुनिया में, और वो सब लोग इसको खा सकते हैं। एवोकाडो का फ्रूट ऐसे है कि वो समूचा सबके लिए फ़ायदा वाला है। ये इसको बेरियार बोलते हैं गाँव में, बला। तो ये भी वही है कि जिसका भी जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, और इसका समूचा उसका वो तेल बना के लगाने पर उसको शांति मिलता है, बहुत अच्छा सही है। और इधर हम लोगों के पास करीब हमको लगता है कि कम से कम 50 को ही है उड़ूल है। ये एक तरह से पूजा के लिए सर्वत्र इसको उपयोग करते हैं लोग। वो छोटा बड़ा अलग रंग का है, वाइट है और रंग का भी है, वो रेड है, और मल्टी पेटल वाला भी है। तो इसमें क्या होता है, तो ये गायनेकोलॉजी वाला अधिक से अधिक बीमारी, और एनीमिक वाला रक्तदाब या खून की कमी बोलते हैं, इसका भी बहुत अच्छा इलाज है ये। इसका चाय भी बना के इसका पेटल्स का पिएगा तब भी एकदम निरोगी रह सकता है। और एक बात और ये है, देखिए ड्रम स्टिक प्लांट है तो सब जगह पर कह देना, यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें हमेशा फूल भी आता है और फल है, बहुत सारा फल हम लोग तोड़ा भी है। और ये हमेशा इसमें आप देखेंगे इसका फूल रहता है, आगे भी हम बचपन देखेंगे। तो ये भी पटना में बहुत तरह के पास सगेजन का पेड़ है, ड्रमस्टिक प्लांट है। और ड्रमस्टिक प्लांट ऐसे नहीं देखा है कि उसमें एक ही टाइम है फल भी है, फूल भी है, कलम भी है, या इस तरह का है ना। तो बहुत सारा हम लोग काट के निकाला हुआ है, और ये सालों भर इसमें ड्रमस्टिक होता है। ये तो एक विशेष चीज़ है। तो किसी पौधे को अगर खाद की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या देते हैं? कंपोस्ट देते हैं। क्या कैसे तैयार करते हैं? कंपोस्ट है कि जो पत्ता है वो सड़ा गला हो जाएगा तो कंपोस्ट में परिवर्तन होता है। हाँ। तो चलिए बेसिकली अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, और आपको बताते हैं आखिर इस वीडियो के एंड में आखिर ये तरुमित्रा जो है वो पटना में कहाँ पर है। आप दीघा जानते होंगे, आप आशियाना नगर जानते होंगे। आशियाना नगर ख़त्म होता है तो तरुमित्रा जो है वो शुरू होता है। आशियाना नगर मेन रोड से होते हुए आप आइएगा तो सीधे तरुमित्रा वाली जगह पर पहुँच जाएगा। एड्रेस जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं।